बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.13 करना है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 2.13 है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। कि हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। There are three basic equations of motion for bodies moving with uniform acceleration। कि जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती हैं उनके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कितनी है? 3 है। These equations related initial velocity, final velocity, time, distance and acceleration of a body। इन इक्वेशंस में क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी vi, फाइनल वेलोसिटी यानी vf, टाइम t, डिस्टेंस s एंड एक्सेलरेशन a, इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम vi रखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को vf रखते हैं, डिस्टेंस को हम s रखते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। टू डिराइव दीज इक्वेशंस assume that the motion is along a straight line। तो हम फर्ज कर लेते हैं जो बॉडी मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। सो दैट वी विल कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो फिर बेमानी हो जाएगी और हम सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर सकते हैं अगर हम एक ही स्ट्रेट लाइन पे मोशन जो है उसको कंसिडर करें। दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, यानी इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप है। सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, इसमें डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप है। थर्ड इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, इसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप है। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं हमें ये कहा गया है कि हमने इनको डिराइव करना है। तो इनको ड्राइव करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्पीड टाइम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे। और पहले हम इस स्पीड टाइम ग्राफ को बना लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, फिर हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? किसी बॉडी की जो मोशन होती है उसमें उसकी स्पीड और उसका जो टाइम होता है इनके दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। फ़र्ज़ कर लें कोई बॉडी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी। इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, यानी उसका एक्सेलरेशन a था और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, यानी वो वेरिएबल नहीं था, उसमें चेंज नहीं थी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी मूव कर रही थी। लेट आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf। तो t टाइम गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf हो गई है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है उसकी स्पीड और टाइम का। टू डिस्क्राइब दिस मोशन ऑफ द बॉडी अ स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। तो इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये एक्स एक्सेस बना लिया हमने, इधर हमने टाइम ले लेना है। और ये हमने वाई एक्सेस बना लिया, इधर हमने स्पीड ले लेनी है। तो शुरू में जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी vi थी और बॉडी की वेलोसिटी जो है उसमें क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसलिए टाइम के साथ साथ उसमें जो चेंज आएगी वो कांस्टेंट होगी, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा और वो वेरिएबल नहीं होगा। तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यूं इस तरह से यहाँ पे जाके टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो गई है। ये वेलोसिटी वी एफ हो गई यहाँ पे जाके।
तो उसकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो ये ग्राफ बना, ये वाला। अब इस ग्राफ ने ये इसके नीचे जो अंडर एरिया आता है ये इसने कवर किया हुआ है। ये एरिया जो है इसको हम कहेंगे ये ग्राफ के अंडर आ रहा है, ये वाला एरिया ये। अब इसको हमने देख लिया कि ये हिस्सा जो है ये क्या बनता है, ये एक रेक्टेंगल बनती है। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है एक साइड ज़रब दूसरी साइड। तो एक साइड इसकी ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है VI, और दूसरी साइड इसकी ये है, ये क्या है T है। तो VI ज़रब T ये एरिया बन जाएगा इस रेक्टेंगल का, ये वाला। और ये एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया इज इक्वल टू आ गया 1/2, बेस क्या है इसका ये है, और ये क्या है ये T है, और हाइट इसकी क्या है ये है, और ये हाइट क्या है ये AT बनेगी। यानी A एक्सेलरेशन के साथ T टाइम तक वेलोसिटी बॉडी मूव की है, तो उसकी जो स्पीड में गेन आएगा, जो स्पीड में इजाफा होगा वो AT के बराबर हो जाएगा। यानी ये इजाफा हुआ इतना, तो ये AT के बराबर होगा। तो ये एरिया जो है इस ग्राफ का ये बन जाता है 1/2 T इंटू AT। तो ये दोनों एरियाज हमने लिखी। अब इस ग्राफ को हम यूज़ करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको ड्राइव करेंगे। मैंने ये ग्राफ जो है वो हर स्लाइड के ऊपर इसको बार बार दिखाया है, ताकि हमें पीछे इस ग्राफ को देखने के लिए दोबारा आना पड़े। लेकिन आप जब इसको पेपर में हल करेंगे या डेरिवेशन करेंगे इन इक्वेशंस की, तो आप इस ग्राफ को एक ही दफ़ा बनाएंगे और उसी को यूज़ करके तीनों इक्वेशंस हमने ड्राइव कर लेनी है। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन को ड्राइव करते हैं अब हम। ये ग्राफ हमारे सामने है, वही ग्राफ है। इस ग्राफ को पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ शोन इन फिगर। स्लोप ऑफ लाइन AB, ये लाइन AB है जो कि उसकी स्पीड को ज़ाहिर कर रही है कि उसकी स्पीड में टाइम के साथ किस तरह से चेंज आई है। तो ये ग्राफ जो है A से B तक ये बॉडी की जो मोशन है, इसकी जो स्लोप बनेगी वो एक्सेलरेशन हमें देगी। स्लोप ऑफ लाइन AB गिव्स द एक्सेलरेशन A ऑफ द बॉडी। स्लोप ऑफ द लाइन AB किसके बराबर होना है, एक्सेलरेशन के बराबर होना है। तो स्लोप एक्सेलरेशन A बराबर हो जाएगा स्लोप के। तो स्लोप क्या बनती है, यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप क्या होती है, Y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी चेंज आई है और X एक्सिस के अलॉन्ग कितनी चेंज आई है। Y एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आई है उसको हम लिखेंगे BC, ये चेंज आई है BC। और जो X एक्सिस के अलॉन्ग चेंज आई है वो क्या आई है, वो है ये AC, इसको हम AC लिखेंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली कि ये स्लोप जो है A इज इक्वल टू स्लोप के बराबर आना है, और स्लोप क्या बनती है BC ओवर AC बनती है। अब इस BC को, ये वाला BC जो है इसको हम लिख लेते हैं BD, और उसमें से माइनस कर देंगे CD, तो बाकी ये BC बचेगा। यानी BC बराबर है BD माइनस CD। तो BD माइनस CD जो है ये वैल्यू हो गई BC की, ये हमने पुट कर ली। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास BD है, BD किसके बराबर है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है। तो ये आप देखें ये VF बनती है वेलोसिटी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, VF आ जाएगा। माइनस CD, CD क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इधर एक्सेस पे देखें ये बनती है VI, तो इसकी जगह पे VI आ जाएगा। और AC क्या है, ये है ये, तो यहाँ से देखें ये AC किसके बराबर आता है, T के बराबर आता है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। क्यों, इसलिए कि BD VF के बराबर है, CD VI के बराबर है, और OD T के बराबर है ग्राफ से। तो यहाँ से T को इधर ले जाते हैं, तो ये VF माइनस VI बराबर हो जाएगा AT के, और ये VF इधर माइनस है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये जाके दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये इधर VI माइनस था, दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया, और ये AT पहले पॉजिटिव था। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव कर ली। अब हम
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ ये दिखाया गया है। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंडर कौन सा एरिया आता है? ओ ए बी डी। ये ओ है, ये ए है, और ये बी है, और ये डी है। इतना एरिया आता है ग्राफ के अंडर। तो ये ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, ये एरिया जो है ये डिस्टेंस देगा हमें, जो कि एस के बराबर होगा। तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा जो कि ग्राफ के अंडर आएगा। तो इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल है, ये बनेगा ओ ए ज़रब ओ डी। तो इसकी जगह पे हमने ओ ए ज़रब ओ डी रख लिया। अब इसमें ओ ए की वैल्यू वी आई आ जाएगी और ओ डी की वैल्यू टी आ जाएगी। ये हम आगे इसमें पुट कर लेंगे। इसी तरह से जो ट्रायंगल का एरिया आता है वो आता है +1/2 ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी। तो ए सी कितने के बराबर है? ये भी टी के बराबर है, यहाँ से इसके बराबर है। और बी सी किसके बराबर है? ये ए टी के बराबर है। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी ज़रब टी। तो ये ए टी और टी आपस में मल्टीप्लाई होकर ए टी का स्क्वायर हो जाएगा और ये वी आई टी बन जाएगा। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी ग्राफ को यूज़ करेंगे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको ड्राइव करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर। टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। ओ ए बी डी क्या है? ये एक ट्रेपेजियम है। ये इस तरह की फिगर जिसमें दो साइड्स आपस में जैसे ये और ये पैरेलल हों और दो साइड्स पैरेलल ना हो, तो इस तरह की फिगर जो है इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है। इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है? ये एरिया है जो इस ग्राफ के अंडर आ रहा है, इस ग्राफ के अंडर जो आ रहा है। तो ये क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है, यानी एस बराबर आना है इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या आता है? ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड डिवाइडेड बाय 2, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इन दोनों पैरेलल साइड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ये बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस ये। तो ये किसके बराबर बनता है? ये ओ डी के बराबर बनता है, यानी टी के बराबर बनता है। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी हैं? ये है ओ ए और ये है सी डी। ये आ जाएगा ओ ए प्लस सी डी ओवर 2 आ जाएगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये क्या आ जाएगा? ये ओ डी आ जाएगा, या ए सी लिख लें, एक ही बात है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसमें। तो एस इज इक्वल टू आ गया ओ ए यानी ये वाली साइड प्लस बी डी यानी ये वाली साइड ओवर 2 यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ओ डी यानी दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये वाला, ये क्या है? ये ओ डी है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इस 2 को हम इधर ले जाते हैं। तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी, ये ब्रैकेट में आएगा इनटू ओ डी। अब ओ डी जो है ये टाइम है, और ये हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं आता, इसलिए हम यहाँ से ओ डी को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ से ओ डी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इक्वेशन को दोनों तरफ बी सी और ओ डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बी सी है और ये हमारे पास ओ डी है, यानी ये और ओ डी इसके बराबर है ये। तो इसको बी सी ओवर ओ डी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी हमने बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से हमारे पास ओ डी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में। हमारे पास रह जाएगा ओ ए प्लस बी डी ब्रैकेट में इनटू बी सी, और इधर हमारे पास बी सी ओवर ओ डी क्या है? ये बी सी है ये, और ये ए सी के बराबर ओ डी है, यानी इतना ओ डी है। तो ये तो वर्टिकल हाइट और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस बनता है,
ये स्लोप बनती है इस ग्राफ की, और वो किसके बराबर है, वो तो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो इसलिए बी सी ओवर ओ डी जो है इसको हम ए लिख लेंगे यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन के बराबर है। और इधर आप वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 2AS इज इक्वल टू ओ ए कितना आ गया, वी आई के बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बी डी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तो वी एफ के बराबर है यहाँ से देखें, प्लस बी सी, अब ये बी सी है हमारे पास, ये बी सी है। अब इस बी सी को हमने लिख लिया बी डी माइनस सी डी, यानी इस बी डी में से ये सी डी माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास ये बी सी बचेगा। तो बी डी माइनस सी डी लिख लिया इसको। बी डी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है, और सी डी किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। तो ये हमारे पास हो गया वी एफ प्लस वी आई इंटू ये हो गया वी एफ माइनस वी आई, और ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये ग्राफ बना के एक, इसी से हमने तीनों इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव की हैं। तो आप इनको अगर अलग-अलग से ये डेरिवेशन आ जाए तो आपने ये ग्राफ बना के इनको अलग से डिराइव कर देना है। अगर ये जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इकट्ठी, तो एक ही दफ़ा ग्राफ बना के तीनों इक्वेशंस को उसी ग्राफ से आपने ड्राइव कर देना है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।